A conflict, if not controlled, may lead to World War III. A conflict that started from 2014 and is still ongoing. Yes guys, we are talking about Russia-Ukraine conflict which is nowadays everyone's concern. दोस्तों 1991 में यूएसएसआर यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स में 15 कंट्रीज हुआ करती थी और उनमें से सबसे बड़ी कंट्री रशिया थी और बाकी छोटी छोटी कंट्रीज जैसे यूक्रेन, अर्मेनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान भी थे। ये सारे देश यूएसएसआर के टूटने से 1991 में बने। इन सारे देशों में से सबसे बुरे संबंध आजकल रशिया और यूक्रेन के चल रहे हैं। पर क्यों रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन को वापस अपना एक पार्ट बनाना चाहते हैं? अगर हम टाइम में पीछे जाके तब की बात करें जब यूएसएसआर 1991 में टूटा, तब हुआ कुछ ऐसा था कि यूक्रेन के कई लोगों को लग रहा था कि यस, इतने सालों बाद हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन चुके हैं, अब तो हम भी एक इंडिपेंडेंट यूरोपियन कंट्री में गिने जाएंगे, और उनको बहुत खुशी हो रही थी। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग थे जो बोल रहे थे कि हम रशिया से बिलोंग करते हैं और हाँ, दोनों में काफी सिमिलैरिटीज भी है, जैसे दोनों ही स्लेविक कैटेगरी में है। मेजरली दोनों ही कंट्रीज क्रिश्चियनिटी में बिलीव करती है और कल्चर भी काफी सेम ही है, तभी ये लोग इसे ट्रेजेडी भी मानते हैं। और इन्हीं कुछ लोगों में से एक है व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन को रशिया का ही एक पार्ट मानते हैं और जैसा कि हमने आपको बताया था कि कुछ लोग मानते हैं कि वो रशिया से बिलोंग करते हैं। कौन है वो लोग? इन्हें बोला जाता है प्रो रशियंस। ये लोग ईस्टर्न यूक्रेन से बिलोंग करते हैं और तो और लोगों के साथ ही साथ यूक्रेनियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी अपने अलग अलग ओपिनियंस रखते हैं। पहला ग्रुप है प्रो यूरोपियन यूनियन और दूसरा है प्रो रशिया। और यूक्रेन के लोग क्या चाहते हैं अगर हम ये मेजोरिटी से पता लगाए तो फिर यूक्रेन के 69% लोग चाहते हैं कि यूक्रेन नेटो ज्वाइन कर ली और बाकी के 31% लोग ये चाहते हैं यूक्रेन यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करे। और दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही होंगे कि यूरोपियन यूनियन और नेटो दोनों ही रशिया के अगेंस्ट रहे हैं। बात करें यूरोपियन यूनियन की तो इसमें अभी तक 27 कंट्रीज है और इसमें 3 कंट्रीज एस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया, ये तीनों ही कंट्रीज रशिया के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है और ये तीनों कंट्रीज नेटो के भी मेंबर हैं। वैसे नेटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है। अभी तक नेटो में 30 मेंबर्स है जिसमें से 21 मेंबर्स यूरोपियन यूनियन में भी है। और नेटो एक ऐसा ग्रुप है कि अगर उसके एक भी मेंबर में अटैक हुआ तो सारे नेटो के मेंबर्स अपनी मिलिट्री उस कंट्री की हेल्प के लिए भेजेंगे। और जैसा कि आप जानते ही है कि रशिया यूक्रेन की नेबरिंग कंट्री है। अब यूक्रेन भी नेटो का मेंबर बन जाए तो रशिया में प्रेशर तो पड़ना ही है। यूक्रेन ने नेटो मेंबरशिप के लिए सबसे पहले 2008 में अप्लाई किया था, बट अनफॉर्चुनेटली जब वो नेटो का पार्ट बनने की कोशिश कर ही रहे थे तब अचानक से 2010 में यूक्रेन के प्रेसिडेंट बदल गए और विक्टर यानुकोविच बन गए। पर अब आपके मन में एक सवाल तो जरूरी उठेगा कि अगर यूक्रेन नेटो में नहीं आ पाया तो फिर यूरोपियन यूनियन का मेंबर क्यों नहीं बन जाता? तो मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन ने 2013 में यूरोपियन यूनियन का पार्ट बनने की भी कोशिश की थी और इस ऑर्गेनाइजेशन ने यूक्रेन के सामने कुछ कंडीशंस रखी थी। पर दूसरी जगह से रशिया तो ऑब्वियसली बहुत प्रेशर डाल ही रहा था। उन्होंने बोला कि तुम यूरोपियन यूनियन का अग्रीमेंट बिल्कुल मत साइन करना वरना सारी ट्रेडिंग खत्म, और यूक्रेन को ऑफर किया $15 बिलियन अगर वो अग्रीमेंट नहीं साइन करे। और यूक्रेन रशिया के प्रेशर में आके अग्रीमेंट नहीं साइन किया। इस चीज को देखकर सिटीजन्स को बहुत गुस्सा आया और उस वक्त जैसे कि हमने आपको बताया था कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट विक्टर यानुकोविच थे। प्रोटेस्टर्स ने डिमांड किया कि प्रेसिडेंट रिजाइन कर ले और फिर यूक्रेनियन प्रेसिडेंट विक्टर यानुकोविच ने अग्रेसिवली रिस्पॉन्स किया। काफी प्रोटेस्टर्स मारे गए और फाइनली इतना सब होने के बाद यूक्रेनियन प्रेसिडेंट विक्टर यानुकोविच को इम्पीच कर दिया गया। इसके बाद पेट्रो पोरोशेंको यूक्रेन के नेक्स्ट प्रेसिडेंट बने, पर तब तक काफी देर हो चुकी थी। बस अब रशिया बिना रुके एक वॉर के लिए आगे कदम लिया और रशिया ने अपनी आर्मी क्राइमिया में भेजी। Russian troops spreading out throughout the strategic Crimean Peninsula. This is a Russian invasion. The U.S. says it has no doubt these are Russian forces, has demanded their immediate withdrawal. क्राइमिया ईस्टर्न यूक्रेन का एक पेनिनसुला है। ये ऑलमोस्ट एक इंडिपेंडेंट कंट्री जैसा एक्ट करता था। इसके ऊपर सी ऑफ अजोम है और इसके नीचे से ये सराउंडेड है ब्लैक सी से। रशिया ने इन्वेजन करने के बाद क्राइमिया और यूक्रेन के बॉर्डर पे एक हाई सिक्योरिटी फेंस बिल्डअप करा और अभी तक क्राइमिया रशिया के कंट्रोल में है। दोस्तों, ये तो बात हो गई हिस्ट्री की। अगर आपको इस टॉपिक के रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव फ्यूचर वीडियो चाहिए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल।